हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आजकल ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ लगी हुई है, क्या बताऊँ। तो अभी जाना पड़ रहा है मार्केट। ये मैंने रेडीमेड ब्लाउज़ लिया हुआ था और इसका ना बनने के लिए दिया था और वो हो गया है ख़राब, बहुत ही डीप हो गया है, जो कि एकदम परफेक्ट फिटिंग नहीं आ रही है। तो आजकल लगातार बैक टू बैक दौड़ दौड़ के मार्केट जाना पड़ रहा है। अब ये अफसोस की बात है कि देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो ब्लाउज़ को ठीक होने के लिए दे दिया था और फिर निकल गए थे और भी बहुत ढेर सारे काम थे। एक्चुअली आज ही एंगेजमेंट की रिंग भी फाइनल करनी थी, तो उसके लिए निकल गए थे हम लोग। और मार्केट में ना ज़बरदस्त की भीड़ थी, तो हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स और यहाँ पर रिंग वगैरह पसंद करके बुकिंग वगैरह करा दी थी और फिर उसके बाद उसको ले लेंगे। और फिर मार्केट के काम से ना निकल गए थे। और एक्चुअली बताए ना, शादी का सीज़न हो, आपको शादी की शॉपिंग करना हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैक्टिक वाला रहता है। इतनी भाग दौड़ रहती है, कुछ ना कुछ सामान लगा ही रहता है। रोज पता चलता है कि आज की शॉपिंग लास्ट थी, लेकिन घर पहुंच कर देखो तो ये सामान बाकी रह गया, जिस वजह से अगले दिन फिर भागना रहता है। तो मतलब ये यहाँ पर ना एक रामायण का पाठ हो रहा था और बहुत ही अच्छे से हो रहा था। मन तो हो रहा था कि रुक करके बैठ करके वहाँ पर सुना जाए, बट टाइम नहीं था। तो हम लोग डांस परफॉर्म करने की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें सिद्धि सिखा रही है डांस और सिद्धि की मौसी सीख रही है डांस करने के लिए। तो मौसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं ख़त्म होती है। फिर डांस सीखने के बाद ना मौसी जो है बच्चों को बैठा करके पढ़ा भी रही थी, छोटे से लेकर के बड़े बच्चों तक को। मतलब बड़ों को पढ़ाया, फिर छोटों को पढ़ाया। और यहाँ पर राघव जो है, मेरी सिस्टर का जो बेटा है ना, उसका होमवर्क रोज़ कर देता है। और उसके बाद ये कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहे थे सिद्धि का और राघव का अपनी मौसी के साथ, ये रात में डिनर वगैरह करने के बाद। और फिर अचानक से बैठे ही बैठे ना इन लोगों को होता है कि नहीं, परफॉर्मेंस हम लोग को बहुत ही अच्छी देनी है एंगेजमेंट वाले दिन, इसलिए चलो एक बार ना सोने से पहले और डांस कर लेते हैं। और यहाँ पर इन लोगों का, बच्चों का, ये दोनों ही ना मतलब एक एज के हैं, इन लोगों का खेलना बंद नहीं होता है। कब लड़ाई हो जाती है और कब वापस से फ्रेंडशिप हो जाती है, उसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए बच्चों के बीच में बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं रहता है ना। ये लोग आपस में झगड़ा भी करते हैं और फिर तुरंत ही लोगों में सुलह और समझौता भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है डांस का रिहर्सल चल रहा है और सभी में मतलब कोई भी ऐसा प्रोफेशनल डांसर नहीं है जिसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता हो। हाँ, सिस्टर मेरी डांस करती थी, एक टाइम था कि बहुत ही अच्छा करती थी, बट अभी तक एक लंबा सा गैप आ गया, तो जिस वजह से ना उसकी आदत छूट गई है। और अभी ये टाइम आ गया है कि मतलब सिद्धि को सिखाना पड़ रहा है। तो सिद्धि अपनी मौसी को डांस सिखा रही है, जिससे वो अपनी एंगेजमेंट पार्टी में अच्छे से ज़बरदस्त वाला डांस कर सके। और सिद्धि भी डांस कर लेती है, बस यही है ना कि लोगों के सामने हेजिटेशन होता है थोड़ा सा। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि मतलब ऐसा शर्माना वरमाना बिल्कुल भी नहीं, मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है। तो हम लोगों का वही रिहर्सल चल रहा था और शॉपिंग वगैरह ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं और बस यही सब है। थोड़े बहुत जो मतलब कि अगर आपके यहाँ शादी है या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा करके ना कुछ कुछ सामान ऐसे बाकी रह जाते हैं लेने को, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, जिसकी वजह से डेली मार्केट जाना रहता है। तो बस यही सब है। एंगेजमेंट रिंग वगैरह फाइनल हो गई, सारी चीज़ें हो गई हैं और ड्रेसेस वगैरह, कपड़े वपड़े जो भी लेने देने के सब थे, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। बस अभी अब इंतज़ार है उस दिन का जिस दिन एंगेजमेंट है। तो जैसा कुछ भी रहता है ना, आपको ब्लॉग में पता चलेगा। आप हमारे ब्लॉग को ज़रूर देखा करिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हो ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ, अपने जानने वालों के साथ शेयर भी करना।